Hey kids, so welcome in Bodhisattva Learning. So today we are going to read chapter number 3, Our Changing Earth, हमारी बदलती धरती. ओके अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और उसको देखिए. सो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करो. नाउ आवर चैप्टर इज चेंजिंग आवर अर्थ चेंजिंग, our changing earth. Okay, so this is our chapter. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. हमने इससे पहले जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? लिथोस्फीयर हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था. लिथोस्फीयर मीन्स लैंड. ओके, लैंड होता है लिथोस्फीयर का मतलब. ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो होता है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रेक हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है, मतलब जब लैंड जो है नंबर ऑफ प्लेट्स में अगर वो ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे प्लेट्स में, तो उसको क्या कहेंगे? लिथोस्फेरिक प्लेट्स. नाउ आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी जो प्लेट्स हैं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव करती हैं. और हर साल वो कितना मूव कर जाती हैं? मिलीमीटर्स, कुछ फ्यू मिलीमीटर्स वो मूव कर जाती हैं. ठीक है, हम जिस लिथोस्फेयर पे रहते हैं और जो प्लेट्स हैं जो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकअप हुई हैं, वो क्या करती हैं? स्लोली मूव करती रहती हैं. और एक साल में कितना मूव कर जाती हैं? कुछ फ्यू मिलीमीटर्स. ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा. ये किस वजह से होती है? जो मोल्टन मैग्मा होता है हमारे अर्थ के अंदर, मोल्ट फॉर्म में जो होता है वो मूव करता है, जिसकी वजह से हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, ये जो हाफ ऑफ डिवाइड हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये भी उस मैग्मा के साथ मूव करता है. जो मोल्टन मैग्मा होता है हमारे अर्थ के अंदर, वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है. कैसे? सर्कुलर मोशन में. ठीक है, और ये कैसे मूव करता है उसकी हमारी एक्टिविटी एक दी गई है यहाँ पे, आप इस एक्टिविटी से समझ सकते हो कैसे सर्कुलर मोशन में मूव करता है. सपोज़ एक आपने बीकर ले लिया, यहाँ पे फिगर भी दिया गया है. लेट मी इंक्रीज. सपोज़ दिस इज़ अ बीकर. ठीक है, जिसके अंदर आपने एक स्मॉल कलर्ड पेपर का पैलेट ले लिया है, और आपने उस पेपर ले लिया, उसे कलर कर दिया. उस बीकर के अंदर हम लोगों ने इसको डाल दिया और उसको हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा. केमिस्ट्री लैब में आपने ये देखा होगा, जिस स्टैंड पे रखा जाता है उसे ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं. उस पे रख दिया और नीचे से हमने बर्नर लगा दिया. ठीक, और जैसे जैसे वो वाटर वार्म होगा तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? जो पेपर की जो पैलेट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी. मतलब पानी भाई ऊपर जा रहा है, मतलब वार्म हो रहा है, खौल रहा है. जब वो वाटर खौल रहा है या फिर मतलब जितना आप हीट दे रहे हो वार्म हो रहा है, तो ग्रेजुअली वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी. ठीक है, इसका क्या मतलब है? वो वाटर जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे वो पेपर की प्लेटलेट्स मूव कर रही हैं. तो सिमिलरली जैसे ही जब वाटर हम लोग का जब ठंडा होगा तो प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी? नीचे आ जाएंगी, मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगी. तो वही चीज़ हमारे अर्थ के अंदर होती है. जो मोल्टन मैग्मा होता है हमारे अर्थ के अंदर, वो भी इसी मैनर में मूव करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? हॉट होता है, जस्ट लाइक वाटर. ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. जब वो ठंडा हो जाएगा पानी ना, तो वो सिंक हो जाएगा. ये जो सर्कुलर, ये क्या कहते हैं, ये जो सर्कुलर है पेपर पैलेट, ये जब ठंडा होगा तो सिंक हो जाएगा. अगर गर्म होगा तो मूव करेगा. द सेम थिंग हैपन्स इनसाइड आवर अर्थ. नाउ द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब मूवमेंट हो रही है तो हमारे अर्थ पे भी क्या होंगी? चेंजेस होंगी. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस. अर्थ की जो मूवमेंट है कैसी होंगी? मूवमेंट वो किस चीज़ से डिवाइड है? फोर्सेस के बेसिस पे. कैसी फोर्स उन पे लग रही है. तो फोर्सेस को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जो अर्थ के मूवमेंट में लगती हैं. एक इंडोजेनिक फोर्स होती है और एक एक्सोजेनिक फोर्स होती है. तो इंडोजेनिक वाली फोर्स क्या होती है? ये सडन फोर्सेस होती हैं, एकदम तुरंत सडनली लगती हैं. ठीक है,
और इसमें दो पार्ट्स हैं, एक डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होती हैं इसके अंदर, और एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्सेस होती हैं। ठीक, तो पहले मेन चीज़ क्या है, अर्थ मूवमेंट में फोर्सेस वर्क करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस वर्क करती हैं, दिस इज़ नंबर 1 एंड दिस इज़ नंबर 2। इसको लर्न कर लो, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्सेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सडन फोर्स होता है और एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स होता है। क्या होता है, सडन फोर्स एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्स। तो सडन फोर्सेस में भी 3 पार्ट्स होते हैं, क्या है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सडन फोर्सेस मतलब सडन मूवमेंट्स, एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, और दूसरी तरफ वो स्लो मूवमेंट भी प्रोड्यूस करती हैं। सडन मूवमेंट्स कैसे कैसे वाले, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज। ठीक है, ये एक मास डिस्ट्रक्शन लाता है। मूवीज़ और कार्टून्स में तो देखा होगा, अर्थक्वेक तो मेनली नहीं, वोल्केनोज बहुत देखते हैं हम लोग, है ना, कार्टून्स वगैरह में वोल्केनो इरप्शन होता है। ठीक है, तो पूरी धरती हिल जाती है, एक मास डिस्ट्रक्शन, धरती हिल जाती है मतलब मैग्मा निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो वोल्केनो में भी ऐसा होता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सडन फोर्सेस कहेंगे। इसे सडन फोर्सेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सडन फोर्सेस में जो हम लोग के जनरली देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स कहाँ होती हैं, माउंटेन्स पे होती हैं। ओके, मगर कोई क्या पता बाढ़ आ गई या फिर बारिश हो गई या फिर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ गया, तो जो लैंडस्लाइड्स अक्सर होती हैं माउंटेन हिली एरियाज़ में। तो ठीक है, तो ये तीनों एक जैसे इंटर रिलेटेड है, तो आप इससे लर्न कर सकते हो। सडन फोर्सेस मतलब अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स, ख़त्म। सो इजी। नाउ नेक्स्ट इज़ द वोल्केनो। जैसे मैंने आपको बताया, वोल्केनो इज़ अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। जो मोल्टन मटीरियल है, ठीक है, दिस इज़ द मोल्टन मटीरियल, मोल्टन मैग्मा, वो एक वेंट के थ्रू यहाँ पे जो बनी हुई है, इसे वेंट कहते हैं। इसके थ्रू क्या करता है, वो आता है बाहर। ठीक है, ये बाहर आ गया मैग्मा। ठीक, इसको हम लोग लावा कहते हैं, बाहर आ जाता है तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। तो ये वोल्केनो के बारे में है। ठीक है, नाउ जब लिथोस्फीयर की प्लेट्स जब मूव करती हैं तो अर्थ क्या होता है, वाइब्रेट करता है। जो अर्थ की जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट करती है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स कौन सी, जब हम लोग लिथोस्फेयर दैट इज़ लैंड, जब वो फाइन नहीं, जब वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। वापस रिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, जब मोल्टन मैग्मा अंदर मूवमेंट में होता है, द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इसी वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कहते हैं। जो अर्थक्वेक जो शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, अर्थक्वेक लाइक ये अर्थक्वेक है, वाइब्रेशंस हो रही हैं, जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे, ठीक, फोकस कहेंगे उसको। लुक एट हियर, यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है तो इसको क्या कहा गया है, फोकस, इस पॉइंट को। और जो प्लेस जहाँ पे अर्थक्वेक मतलब कि द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। मतलब एकदम नीचे वाली सरफेस को हम लोग फोकस कह रहे हैं, और जस्ट अबव द फोकस जो प्लेस है, जो सरफेस के अबव है, उसको क्या कहेंगे, एपिसेंटर। आई थिंक हैव यू अंडरस्टूड। ओके, एपिसेंटर कहेंगे। अब हम लोग थोड़ी एक्टिविटी देख लेते हैं। ये जो बॉक्सेस हैं हम लोग को हमेशा लीव नहीं करने चाहिए, बिकॉज वैसे भी हम लोग लीव नहीं करते हैं। बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन ही देती हैं। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या दिया गया है, दिस बॉक्स एक्सप्लेन्स अस अबाउट द मूवमेंट। ठीक है, जो वाइब्रेशन मूवमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करता है।
तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है। एक कंटेनर ले लीजिए जिसके अंदर वाटर फिल कर दीजिए, ठीक। वाटर फिल हो गया और उसको क्लोज़ कर देना है टॉप से, ठीक है। उसको क्लोज़ कर देना है वाटर से, मतलब कि वाटर फिल कर दिया उस कंटेनर में और उसको हम लोग क्लोज़ कर देना है लिड से। वाटर को बॉईल होने के लिए रख देना है, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने आग लगा दी, वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर थोड़े से पीस डाल देना है, मटर डाल देना है उसके अंदर, मटर, स्पून और बिट्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड। नाउ पुट सम पीस, स्पून उसके अंदर नहीं डालना है, इसको हम लोगों ने क्लोज़ कर दिया टॉप से, बस वाटर है इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। ओह, पूरा हट गया, कोई बात नहीं, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। तो ये ऐसे है, जैसे कि ये एक हम लोगों ने बीकर ले लिया जिसमें हमने वाटर फिल कर दिया, टॉप से इसको क्या किया, क्लोज़ कर दिया, किसी चीज़ से हमने टॉप को क्लोज़ कर दिया और फिर उसके नीचे से हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें बर्नर से हमने आग लगाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वाटर बॉयल होगा, ठीक है। वाटर बॉयल होगा, ठीक। और इसके ऊपर जो प्लेट या जिससे भी आपने लेड से जिससे भी चीज़ से आपने उसे कवर किया है उसके ऊपर थोड़े पीस रख दो मटर, ठीक है। और स्पून रख दो, ठीक है, उसके टॉप पे। तो आप क्या नोटिस करोगे, जैसे जैसे वाटर बॉयल होगा जो लिड होगी वो शेक करने लगेगी, है ना। घर में तो अक्सर देखा है, अगर किसी मम्मी कुछ उबाल रही है आपकी और उसके ऊपर कुछ प्लेट लगा हुआ है, किसी चीज़ से कवर है, तो क्या होगा, वो अगर वो हॉट होगा वाटर एकदम मतलब बॉयल होने लगेगा तो क्या करेगा, वो शेक करने लगेगा, प्लेट शेक करने लगेगी, ठीक है। और जिसकी वजह से एक वाइब्रेशन वाले मूवमेंट्स होने लगेंगे, पीस हिलने लगेगा, ठीक है। एक बार करके देखना। इन द सेम मैनर जो हमारी अर्थ होती है वो वाइब्रेट करती है जब अर्थक्वेक आता है, ठीक। जैसे जैसे वो प्लेट वाइब्रेट कर रही है आपकी, ऐसे 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 प्लेट नहीं मूव करेगी, मतलब प्लेट पूरी ऐसे मूव करेगी, तो उसे वाइब्रेशन कहेंगे। वही वाइब्रेशन हमारी अर्थ फील करती है अर्थक्वेक के टाइम, ओके। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं 3 टाइप की होती हैं। एक पी वेव होती है, एस वेव होती है, एल वेव होती है। तो पी वाली वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एस वाली वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ ट्रांसवर्स वेव, दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव, पी वाली वेव को कहेंगे। और एल वाली वेव्स को क्या कहेंगे, सरफेस वेव्स, जो सरफेस पे होती हैं, ठीक। तो आप ट्राई करो इन प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने की, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया से यहाँ पे आपको कहा गया, ठीक है।